राजधानी समेत पूरे प्रदेश में धर्म की आड़ में सरकारी जमीन को कब्जाने का खेल चल रहा है। राजधानी से सटे धरसींवा तहसील में ग्राम पंचायत गुमा और बोरझरा में 100-150 साल पुराने हनुमान मंदिर को जीर्णोद्धार के नाम पर उस आसपास में लगभग 6 से 7 एकड़ सरकारी जमीन कारोबारियों के द्वारा कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के लिए भूमि पूजन भी किया गया, आसपास के ग्रामीणों का आमंत्रित भी किया गया और इस कार्यक्रम में जमीन कारोबारी बसंत अग्रवाल भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यह खबर जब हमने स्वतंत्र बोल में बीते कुछ दिनों पहले हमने दिखाया, उसके बाद से गुमा और बोरझरा के ग्रामीण अब सामने आ रहे हैं। ग्रामीणों को यह समझ में आ गया कि मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर जमीन कारोबार से जुड़े लोग मंदिर के आसपास की जो सरकारी जमीन है उसको कब्जाने में लगे हुए हैं। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में धर्म की आड़ में सरकारी जमीन को कब्जाने का खेल चल रहा है। राजधानी से सटे धरसींवा तहसील में ग्राम पंचायत गुमा और बोरझरा में 100-150 साल पुराने हनुमान मंदिर को जीर्णोद्धार के नाम पर उस आसपास में लगभग 6 से 7 एकड़ सरकारी जमीन कारोबारियों के द्वारा कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। यह प्रयास तो लंबे समय से किया जा रहा है, सुनियोजित तरीके से। बीते महीने मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के लिए भूमि पूजन भी किया गया, आसपास के ग्रामीणों का आमंत्रित भी किया गया और इस कार्यक्रम में जमीन कारोबारी बसंत अग्रवाल भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यह खबर जब हमने स्वतंत्र बोल में बीते कुछ दिनों पहले हमने दिखाया, उसके बाद से गुमा और बोरझरा के ग्रामीण अब सामने आ रहे हैं। ग्रामीणों को यह समझ में आ गया कि मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर जमीन कारोबार से जुड़े लोग मंदिर के आसपास की जो सरकारी जमीन है उसको कब्जाने में लगे हुए हैं। उस जमीन कारोबार से जुड़े लोगों की नजर मंदिर पे नहीं, मंदिर के आसपास जो सरकारी जमीन है लगभग 6 से 7 एकड़, इसका वर्तमान बाजार कीमत जो है लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए, उसको कब्जाने के नियत में लगे हुए हैं। जब यह बातें ग्रामीणों को सामने आई, समझ में आई, तो वो ग्रामीण अब सामने आ रहे। ग्रामीणों ने इसके बाद जो कहा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उसके बाद वो है कि हम किसान पूरा बेच दें, उद्योगपति करें। अब बेच दिन तो किसानी खत्म हो गई। और किसानी खत्म हो गई तब अब वहाँ कोनो जाना नहीं है। अब वो जमीन है उद्योगपति हो गए, तो वो गाँव उद्योगपति हो गए, किसान तो कोई बात नहीं है। वो तो व्यापारी लोग घेर दिए ना, व्यापारी वो जो सामने जमीन है ना घास है, लगानी नहीं है। लेकिन क्या है, इन लोग उद्योगपति लोग ना कलेक्टर से अपना आवेदन ले लिया, उर्ला पंचायत वाले उन लोगों को नोटिस दे दिए, वहीं से हुआ है। गुमा वाले से कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। क्योंकि ये वो गुमा के हड़ताल में नहीं आता, वो उर्ला के हड़ताल में आता है। यहाँ अभी भी जहाँ आते जाते हैं ना तो रोक छोक नहीं करते हैं। बाकी अभी जो नया पार्टी लिया ना, वो अपना नया पार्टी कौन लिया है, नाम जानते हो? नाम थोड़ा मालूम नहीं है मेरे को। वो अपना घेरा कर दिया, चारों तरफ बाउंड्री वाल कर दिया। चारों तरफ बाउंड्री वाल कर दिया। तो मंदिर का तो फिर वो संकट हो गया, मंदिर पे संकट हो गया है ना। भाई मंदिर जो पहले था, जब खुला था तो कोई भी चले जाते थे, अब चारों तरफ से पैक हो गया था, जाओगे कैसे? कोई रास्ता ही नहीं है ना। तो धर्मशाला बनाने का क्या मतलब? अब वो धर्मशाला बनाएगा कि क्या बनाएगा वो उद्योगपति जानेंगे, है ना। ये कौन लड़के लोग शिकायत किए हैं? अब इसके बारे में मेरे को मालूम नहीं। ग्रामीणों की इस बात को सुनने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि उस जमीन को कब्जाने के लिए जमीन कारोबारियों के द्वारा सुनियोजित तरीके से 150 साल पुराने हनुमान मंदिर को जीर्णोद्धार किया जा रहा है, या जीर्णोद्धार के माध्यम से उस जमीन को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास में बकायदा सड़कें बना दी गई है, चारों तरफ समतल कर दिया गया है और बढ़िया तामझाम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, जिस हनुमान मंदिर में लोग सीधे पहुंच जाते थे बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के, अब उस हनुमान मंदिर को चारों तरफ से जमीन कारोबार से जुड़े लोगों ने बाउंड्री वाल कर दिया है। बाउंड्री वाल करके उसके अपने कैंपस में ले लिया है। अब उस मंदिर में जाने के लिए लोगों को उस श्रेयक इंडस्ट्रीज नामक एक कैंपस कंपनी संचालित है, उस कंपनी के गार्ड से पूछना पड़ता है। गार्ड से अनुमति लेकर ही वो मंदिर जा पाते हैं। ग्रामीणों को इसी बात की नाराजगी है। ग्रामीणों का सीधा ये कहना है कि पहले हम बिना किसी रोक टोक के अपने शादी ब्याह के कार्यक्रम में या अन्य किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए हम मंदिर चले जाते थे, अब हमको गार्ड से पूछना पड़ता है, गार्ड से अनुमति लेकर ही हम मंदिर जा पाते हैं। तो ये एक तरीके से रोक टोक जो है की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में जो बाउंड्री वाल बनाया गया है वो भी बढ़ेगा,
अब दूसरी जो प्रमुख बातें इसमें निकल के जो आ रही ग्रामीणों के बीच कि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की है राजस्व महकमे के उच्चाधिकारियों से कि साहब हमारी मंदिर को जमीन दलालों से, जमीन कारोबार से जुड़े लोगों से बचाइए, सरकारी जमीन को बचाइए, संरक्षित कीजिए। जो धर्म की आड़ में सरकारी जमीन को कब्जाने का काम कर रहे हैं। इस जमीन कारोबार के खेल में 4-5 प्रमुख लोगों का नाम सामने आया था। वो कितने इसके जिम्मेदार हैं उसकी पुष्टि तो भी नहीं हो पाई है। फिर मैं आपको बता दूं, इसमें जो नाम सामने आया था श्याम अग्रवाल का, राकेश साहू, अभिषेक अग्रवाल, योगेश जैन सहित करीब दर्जन भर लोगों को नाम सामने आए। ये लोगों की कितनी इसमें भूमिका है वो तो पता नहीं चल रहा, पर योगेश जैन जो है इस कार्यक्रम में बकायदा शामिल हुए थे और उन्होंने बताया था कि इस कार्यक्रम को हमने ऑर्गेनाइज किया है और ये जो पूरा पैच बनाया जा रहा जीर्णोद्धार का जो कार्यक्रम होगा उसमें बतौर मैं पार्टनर हूँ। अब वो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। भविष्य में उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, बसंत अग्रवाल हो या अन्य जो लोग हों। बसंत अग्रवाल से इसलिए हम बात करेंगे क्योंकि उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वो शामिल हुए थे, तो क्या उनको जानकारी है या नहीं है इस जमीन को हड़पने का जो खेल चल रहा उनके संज्ञान में है कि नहीं, ये भी हम पूछेंगे। इसमें एक जो बातें और जो सामने आई हैं, जब ये भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था जीर्णोद्धार का, उस समय राजधानी के दर्जन भर मीडिया कर्मियों को शामिल हुए थे। बताते कि बसंत अग्रवाल ने सबको बुलाया था। बसंत अग्रवाल के आमंत्रण पे सारे मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे थे, तो सारी जानकारी तो बसंत अग्रवाल जी को होगी, इसलिए हम उनसे भी बात करके इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जमीन का खेल चल रहा वो सब जानकारी में है या नहीं है, या वो भी इस खेल में शामिल तो नहीं हो गए, उसे समझने की कोशिश करेंगे भविष्य में।